Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Learning. So friends, अभी हम बात करेंगे असेट्स, टाइप्स ऑफ असेट्स, लाइबिलिटीज़ और टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज़ के बारे में। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे मेरे न्यू वीडियोज़ के। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। सो फ्रेंड्स, नाउ वी आर बिगिनिंग विथ असेट। असेट क्या होता है? असेट ये वो चीज़ है जो क्या है कि एक तरीके से ताकत है। किसकी? बिजनेस की। असेट हमारा हमेशा से ताकत माना गया है। ठीक है। और देखो दोस्तों, असेट मतलब ये वो चीज़ होती है जो क्या होता है कि जिसको प्रोप्राइटर ने खरीदा है। बराबर? हाँ, जिसको खरीदा है। कैसे? पैसे दे के। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? असेट कहते हैं। और असेट को हम क्या करते हैं? बहुत सारे सालों तक यूज़ करते हैं। ठीक है, वो हमारे बिजनेस का, वो हमारे फैक्ट्री का एक बहुत बड़ा ताकत होता है। ठीक है ना दोस्तों? जैसे आप अभी स्टूडेंट हो तो आपके लिए जो बुक्स है वो क्या है? एक तरीके का असेट है। क्यों? क्योंकि वही तो आपको क्या कर रहा है? नॉलेज दे रहा है। ठीक है, आपको सही ग्रोथ आपकी हो सके, आपका बराबर पढ़ाई हो सके, तो उसके लिए किसकी ज़रूरत है? आपको बुक्स की ज़रूरत है। तो वैसे ही बिजनेस के लिए असेट बहुत मायने रखता है। ठीक है ना दोस्तों? तो अब हम इसको थोड़े टेक्निकल वर्ड्स के साथ में और बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ फोकस कीजिए। मैं यहाँ पे मीनिंग ऑफ असेट्स या फिर असेट्स क्या होता है टेक्निकल वर्ड्स में समझाने को आपको जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ फोकस कीजिए बोर्ड पे। एनी फिजिकल थिंग और राइट्स ओन्ड दैट हैज़ अ मॉनेटरी वैल्यू। ठीक है, अब देखो ये क्या होता है? एनी फिजिकल थिंग। एनी फिजिकल थिंग मतलब क्या होता है कि जो चीज़ हमको दिखाई देती है, बराबर, और उसका राइट ओन्ड मतलब उसका हक हमारे पास में होता है, हमने उसको खरीदा हुआ होता है। और मॉनेटरी वैल्यू मतलब पैसे से खरीदते हैं, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? असेट कहते हैं। द ओनरशिप ऑफ असेट मस्ट बी विद बिजनेस यूनिट। ये जो बिजनेस यूनिट होती है, जो भी कोई हमारा बिजनेस होता है उसके पास में ये इसकी ओनरशिप होती है वो चीज़ की, उसको हम बोलते हैं असेट। फॉर एग्जांपल हमारा हो गया गुडविल, हमारा हो गया क्या बोलते हैं? लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, ये सब हमारे क्या है? एग्जाम्पल्स है। कंप्यूटर है, पेटेंट्स है। ठीक है ना? तो अब हम समझते हैं इसको और डिटेल में। इसके टाइप्स ऑफ असेट में जाते हैं। तो सबसे पहला आ रहा है फिक्स्ड असेट या फिर नॉन करंट असेट। ये फिक्स्ड असेट या फिर नॉन करंट असेट मतलब ये वो असेट है, इसके नाम से ही हमको पता चल जा रहा है कि ये फिक्स्ड है, मतलब ये हमेशा के लिए है। बराबर। और नॉन करंट असेट मतलब क्या? कि जो करंट असेट नहीं होता है, जो खाली 12 महीनों के लिए नहीं होता है, वो सालों न साल तक चले जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? फिक्स्ड असेट। जिसको हम लोग खरीद लेते हैं, वो हमारी हमेशा के लिए ताकत होती है। जैसे अगर हमारा फैक्ट्री है तो वहाँ पे हमने फैक्ट्री बिल्डिंग बना के रखी है, तो आज मैंने बनाया है, कोई 6 महीने में वो बिल्डिंग को तोड़ूंगा नहीं, बोलूँगा नया मॉडल मुझे बनाना है, ऐसा नहीं। वो उसको मैं 6 नहीं 60 साल तक या 100 साल तक भी अगर वो रहेगा तो उसको मैं रखने की कोशिश करूँगा, उसको मेंटेन करने की कोशिश करूँगा। तो वो होता है हमारा क्या? फिक्स्ड असेट। तो समझते हैं हम लोग फिक्स्ड असेट क्या है। असेट्स विच गिव लॉन्ग टर्म बेनिफिट टू द बिजनेस। जो क्या करता है? बहुत सारे समय तक हमको बेनिफिट देता है, उसको हम कहते हैं फिक्स्ड असेट। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, गुडविल एक्सेट्रा। गुडविल आपको पता है रेपुटेशन होता है, ये एक इंटेंजिबल असेट होता है। और ये फिक्स्ड असेट जो है ये भी क्या हो सकता है तुम्हारा? दिस में भी टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल मतलब दिखाई देने वाला, दिखाई देने वाला मतलब आपका फैक्ट्री है, फैक्ट्री का बिल्डिंग है वहाँ पे, तो वो हो गया आपका टेंजिबल। आपके फैक्ट्री के अंदर मशीनरीज है तो वो हो गए आपके टेंजिबल असेट। और इनटेंजिबल मतलब क्या होता है दोस्तों? गुडविल होता है, पेटेंट्स होता है, ट्रेडमार्क होता है, ये तुम्हारा इंटेंजिबल असेट्स है, ये तुम्हारी नहीं दिखाई देने वाली ताकत है।
ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग करंट असेट का। करंट असेट मतलब क्या होता है? ये वो असेट होता है जो क्या होता है, खाली और खाली 12 महीनों के लिए होता है। ये शॉर्ट टर्म असेट होता है। इसमें आपके होते हैं डेटर्स। डेटर्स मतलब क्या होता है कि जो जिससे आपको पैसा लेना बाकी है, जब पैसा ले लोगे तो आपका ताकत बढ़ जाएगा, बराबर। प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए, मतलब आपने कोई एक्सपेंसेस, कोई खर्चे पहले ही कर दिए हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो ये भी आपका करंट असेट होता है। समझते हैं इसको और डिटेल में। असेट्स विच आर हेल्ड इन अ बिजनेस फॉर ऑपरेटिंग ईयर। ऑपरेटिंग ईयर मतलब हमारा 12 महीना, ऐसा याद रखने का, जहाँ पे हमारा काम शुरू है, अभी जो साल का काम शुरू है उसको हम बोलेंगे ऑपरेटिंग ईयर, बराबर। एंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश वेरी इजीली, और इसको हम कैश में चुटकी बजाते हुए इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको हम बोलेंगे दोस्तों करंट असेट। डेटर्स हो गए, बिल्स रिसीवेबल हो गए, कैश इन हैंड हो गया, कैश एट बैंक हो गया, स्टॉक हो गया, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग फिटिशियस असेट। फिटिशियस असेट मतलब ये वो असेट है, एक तरीके से आप इसको बोल सकते हो बोगस असेट। ऐसा कोई असेट ही नहीं होता है, बट हम इसको बना के रख देते हैं, ठीक है। चलो इसको और डिटेल में देखते हैं। असेट्स आर नॉट प्रेजेंटेड बाय अ टेंजिबल पोजीशन और अ प्रॉपर्टी। इसका है ना टेंजिबल, मतलब ये दिखाई तो नहीं देता है, मतलब दिखाई देना और साथ में इसका पोजीशन, मतलब हम इसके हकदार होते हैं, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। इमेजिनरी असेट बट डू नॉट हैव एनी रियलाइजेबल वैल्यू। ये इमेजिन के ऊपर है, हमारे सोच के ऊपर है, इसका कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं है, हमको इससे कुछ पैसे भी नहीं मिलने वाले हैं। फॉर एग्जांपल क्या बोला है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लाइक एडवर्टाइजमेंट फॉर 4 ईयर्स। हमने कोई एक्सपेंसेस ऐसे ही डाल दिया, हम लोगों ने बोला कि एडवर्टाइजमेंट का हमारा 4 साल का खर्चा है करके, और उसको हम लोग राइट ऑफ करते जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। कभी कभी तो कोई लोग ऐसे भी बुक कर देते हैं, उनके पास में बिल नहीं होगा, और फिर उसका फिर बिल कैसे भी अरेंज करते हैं और कुछ भी करते हैं, तो ये एक तरीके का बोगस असेट होता है, ठीक है। जिससे वो लोग एक्सपेंसेस बाद में यहाँ पे कम करवा के और फिर जो भी कुछ है प्रॉफिट कम करवाते हैं और फिर अपना टैक्स कम भरते हैं, तो उसके लिए ये होता है फिटिशियस असेट। चलते हैं हम लोग आगे लाइबिलिटीज पे। तो लाइबिलिटीज मतलब क्या होता है, ये हमेशा से हमारे सिर पे टेंशन होता है ये हमारे ऊपर, मतलब क्या हो गया कि हमको, इन शॉर्ट हिंदी में इसके लिए एक वर्ड है कर्जा। क्या है? कर्जा। लाइबिलिटीज मतलब कर्जा होता है, ठीक है। समझते हैं इसको जल्दी से बोर्ड पे। अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस टू अदर्स। अमाउंट पेएबल बाय बिजनेस टू अदर्स मतलब क्या हो गया कि हमको कोई पैसा है, किसी का पैसा पेएबल मतलब किसी का पैसा देना बाकी है, किसका? बिजनेस को। किसको? सामने वाले को। वो हमारा हो जाएगा लाइबिलिटीज। इट इज अ डेब्ट और अमाउंट ड्यू फ्रॉम द बिजनेस टू अदर फॉर द बेनिफिट रिसीव्ड बाय द बिजनेस यूनिट। हमको है ना ये कर्जा चुकाना है, हाँ, उसका बेनिफिट तो हम लोगों ने ले लिया, बट वो पैसा अब तो चुकाना पड़ेगा ना भाई, कि नहीं चुकाओगे जिंदगी भर। किसी से पैसा लिया हम लोगों ने, उससे मजे कर लिए, मतलब बेनिफिट ले लिया, हमारा बिजनेस बढ़ा दिया, और अब बोल रहे हैं भाई नहीं देंगे आपको। ऐसा नहीं चलता है, हमको देना तो पड़ेगा, ठीक है। तो यही होता है हमारा क्या, लायबिलिटीज। जैसे हमने लोन लिया है, क्रेडिटर्स है। क्रेडिटर्स मतलब हमने कुछ चीज उधारी में परचेस की है, तो अब उनको पैसा देना पड़ेगा ना भाई। ऐसा थोड़ी ना तुम लाखों करोड़ों में कमा रहे हो और सामने वाले को पैसा नहीं दोगे, तो ऐसा नहीं चलने वाला है। फिर बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कुछ खर्चे जो तुम्हारे पे करना बाकी है। बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब ये वो होता है लाइबिलिटीज, जैसे क्या है कि आपका है ना बैंक में बहुत अच्छा नाम है, आपको लिमिट वो लोग दे देते हैं 15-20 दिन के लिए, आप इतने इतने पैसे यूज़ करो, तो इतने इतने पैसे तो यूज़ तो कर लेते हो, बट उसके ऊपर जो ब्याज है ना भारी तरीके से आपको चुकाना पड़ता है। चलते हैं हम लोग आगे टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज पे। टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज है फिक्स्ड लाइबिलिटी और सेकंड है हमारा करंट लाइबिलिटी। तो फिक्स्ड लाइबिलिटी मतलब क्या होता है, ये एक हमारा क्या है, मेजर सोर्स ऑफ फंड है। मेजर सोर्स ऑफ फंड है मतलब क्या होता है कि यही वो एक तरीका है जहाँ से बिजनेस क्या कर सकता है, पता है आपको, अपना बिजनेस उसके लिए अपना कैपिटल ला सकता है, जिससे वो बिजनेस अपना रोज 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 अच्छी तरीके से चल सके, ठीक है। तो इसमें जैसे क्या है कि कैपिटल हो गया। कैपिटल मतलब तो आपको सबको पता ही है। सिक्योर लोन मतलब जहाँ पे हमने कुछ चीज़ों को सिक्योर करके कोई लोन लिया है, बराबर। और लोन, लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक्स या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक से हमने कोई लोन लिया है, या फिर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे मुथूट फिनकॉर्प हो गया वहाँ से, या फिर मनप्पुरम गोल्ड लोन, वहाँ से कुछ हम लोगों ने लोन वगैरह लिया है, तो वो सब हमारे लोन हो जाते हैं फिक्स्ड लाइबिलिटीज़ में। करंट लाइबिलिटीज़ भी जैसे करंट असेट का सिनेरियो था ना दोस्तों,
वैसे ही करंट लाइबिलिटीज़ का भी है। ये क्या होता है मालूम है क्या, हमारा ये भी 12 महीनों का ही होता है, ये भी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ ही होता है। ये हमारे जो भी कोई बिजनेस होता है ना, उसको ऑपरेट करने के लिए जो भी कोई खर्चे लगते हैं ना, उसके ऊपर बने हुआ ये हमारा क्या होता है, लाइबिलिटीज़ होता है। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा आपका सन्ड्री क्रेडिटर्स आ जाएगा, बिल्स पेएबल आ जाएगा, या फिर कोई तुम्हारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आ जाएंगे। तो फटाफट हम लोग देख लेते हैं। तो क्या है यहाँ पे, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज पेएबल विद इन 1 ईयर, 1 साल में आपको पे करना है। अराइजेस ड्यू टू द रेगुलर करंट ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। करंट ऑपरेशन मतलब आज के टाइम पे जो भी कुछ काम तुम कर रहे हो वो सब चीज हमारे बिजनेस में हो रहे हैं, तो उसका खर्चा जो है वही हमारा, जो हम नहीं दे रहे हैं वो हमारा लाइबिलिटी है। तो जैसे क्रेडिटर्स हो गए, बिल्स पेएबल हो गए। आई होप कि आपको ये जो टाइप्स ऑफ असेट्स, टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज और असेट्स और लाइबिलिटीज का मीनिंग बहुत अच्छी तरीके से समझ गया है। आई होप कि आपको ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। जल्दी से हम इसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमारा था असेट। असेट मतलब क्या होता है, ये हमारा होता है बिजनेस का ताकत, जिसको हमने क्या किया है कि कुछ मॉनेटरी वैल्यू से खरीदा हुआ है, बराबर है ना। और असेट्स में हमारे 2 टाइप्स होते हैं, जैसे फिक्स्ड असेट होता है और करंट असेट होता है, और तीसरा होता है हमारा फिटिशियस असेट। तो करंट असेट, अब हम बात करते हैं पहले फिक्स्ड असेट का। तो फिक्स्ड असेट मतलब क्या होता है, ये वो असेट होता है जो हमने खरीद लेते हैं, हाँ, और उसका बेनिफिट हम क्या करते हैं, बहुत सारे सालों तक उठाते रहते हैं। करंट असेट हमारा अमूमन तरीके पे खाली 12 महीनों का होता है। और फिटिशियस असेट मतलब ये बोगस असेट होता है, ऐसा कोई असेट ही नहीं होता है इनफैक्ट। और हमारा लाइबिलिटीज मतलब क्या होता है कि जो हमारे ऊपर कर्जा हो जाता है, जो भी कोई बिजनेस ऑपरेशन से, हाँ, उसको हम बोलेंगे लाइबिलिटीज। इसमें होता है फिक्स्ड और करंट लाइबिलिटी। फिक्स्ड लाइबिलिटी मतलब जो क्या है कि ये मेन सोर्स ऑफ फंड है, मतलब जहाँ से हम पूरा फंड इकट्ठा कर सकते हैं और वहाँ से बिजनेस चला सकते हैं, जैसे कैपिटल हो गया, सेकेंड लोन हो गया, ठीक है। और बात करेंगे हम लोग करंट लाइबिलिटीज़ की, तो ये लाइबिलिटीज़ वो लाइबिलिटीज़ है जो क्या है कि खाली और खाली 12 महीनों के लिए होती है, और हमारे बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो भी कोई रेगुलर ऑपरेशन हमारा रहता है बिजनेस का, वो करवाने के लिए हमारा ये करंट लाइबिलिटीज़ होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा पसंद आया होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा ये पूरा का पूरा टॉपिक, असेट्स, टाइप्स ऑफ असेट्स, लाइबिलिटीज, टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड फ्रेंड्स प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that you will get the notification of my new videos. Thank you. Jai Hind.